अच्छी है हमारे यहाँ, उसको डिसलेक्सिया है, उसको थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम है। ठीक है, मुझे तो अच्छा है कि अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि स्पेशल बच्चों के लिए अवेयरनेस नहीं है। हाँ, 6 साल का बच्चा कैसे पता चलता है कि इसमें ये दिक्कत है मतलब। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई मैं अर्जुन हूँ। जैसे कि आपको पता है, फोटोग्राफी मेरे साइड बाय साइड चल रहा है और मैं रैपिडो चला रहा हूँ, मैं ब्लॉग चला रहा हूँ। सॉरी दोबारा। ठीक है, मैं आपकी गाड़ी का नंबर बता दी। 16 90। सॉरी, लगा लूँ भैया? सब लगा लो क्योंकि 2 मिनट रुको। थोड़ा झटका लगेगा तो आप यहाँ पे कोई स्कूल है क्या? यहाँ पे एक्चुअली वो है, क्लिनिक है। स्पेशल स्कूल, स्पेशल क्लिनिक जो होते हैं ना, थेरेपी सेंटर्स, वो है। सर्विस सेंटर। नहीं नहीं नहीं, सर्विस सेंटर। स्पेशल बच्चे जो होते हैं हाँ हाँ। उनका क्लिनिक है। थेरेपी सेंटर जो होता है ना, लाइक ओटी, स्पीच एजुकेशन। सो मैम, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, ओह अच्छा। तो मैं इसीलिए पूछ रहा था आपसे ये सवाल। अगर आपको नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मुझे तो अच्छा है कि अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि स्पेशल बच्चों के लिए अवेयरनेस नहीं है, हाँ जी तो पता होना चाहिए। जी, वही लो। आप स्पेशल बच्चे को यहाँ पे पढ़ाते हो या कुछ सिखाते हो मतलब उनको? एक्चुअली 3 डिपार्टमेंट है, तो मेरा एजुकेशन है, तो मेरा मतलब पढ़ाने वाले आपका आप समझ। ठीक है। स्पेशल बच्चे लाइक कैसे आप उनको डिफाइन करोगे, मतलब क्या है? लाइक डिसेबिलिटी जो हमारी होती है ना, हाँ हाँ। एक तो होता है हमारा फिजिकली हैंडीकैप बच्चे जो होते हैं, ठीक एक है। होता है हमारा जो मेंटली हैंडीकैप होते हैं। हाँ हाँ। तो जो हमारे यहाँ आते हैं वो मेंटली हैंडीकैप आते हैं, लाइक ऑटिज्म, एडीएचडी, है ना, और एलडी वगैरह जो होते हैं, जो मेंटली डिसऑर्डर होता है जो, तो उस तरीके के बच्चे आते हैं। डिफाइन हम नहीं करते, डिफाइन डॉक्टर करते हैं जब वो डायग्नोज होते हैं। रिपोर्ट्स वगैरह, हाँ डॉक्टर जी की हाँ जी रिपोर्ट हाँ जी वगैरह हाँ आती है जी। तो आते हैं। अगर हमारे पास कोई हाँ ऐसा बच्चा हो, हाँ जी। मतलब वैसे तो ठीक है, हाँ बट थोड़ा सा डिसेबिलिटी लगती है माइंड की उनमें, ओके। तो उसका क्या करना तो चाहिए आपने हमें? डायग्नोज कराया? अभी कितने ईयर्स का है बच्चा? 15 साल का है। कितना? 15 साल। तो वो तो काफी बड़ा हो गया है, तो अभी अभी कभी डायग्नोज नहीं कराया? कराया था, हाँ। एम्स में करवाया था, पर अच्छा, एम्स तो वालों ने बोला था कि ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। बट अभी तक स्पीच हमें, डिले है? सॉरी, क्या बताया था डॉक्टर ने? माइंड का ही कुछ बताया था उन्होंने। हम्म। तो इसको वो मतलब कैसे करेंगे? डॉक्टर ने ही बोला कोई बड़ी बात नहीं है, टाइम के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, डॉक्टर्स भी अलग अलग होते हैं ना। अब आप एक्चुअली यूज कराते हैं ना, उससे पहले हम मतलब बच्चे को बोल नहीं सकते हैं कुछ भी। अच्छा। जैसे अब आप सिम्टम्स बता रहे हो, तो जैसे रिपीट करता है, रेपिटेटिव बिहेवियर्स हैं, तो मतलब रेपिटेटिव बिहेवियर्स काफी उसमें आ जाते हैं, लाइक ऑटिज्म में भी आते हैं, एडीएचडी में भी आते हैं, कुछ हाइपर एक्टिव भी बच्चे होते हैं। उसको मतलब समझ नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं, उसको हाँ, तो हम डांट। लैंग्वेज नहीं है ना उसके पास, तो वो हाँ। ऑटिज्म ही होते हैं बच्चे। हाँ। जिनके पास वोकेबलरी और लैंग्वेज नहीं होता है ना, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब उनको एक ट्रैक मिलता है। अब हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल तरीके से ही बातें कर रहे होते हैं, नॉर्मल तरीके से सब करा रहे होते हैं, अब उनको समझ नहीं आता तो वो उससे हाइपर एक्टिव होते हैं। कोई भी चीज हमें भी नहीं समझ आती तो हम भी हाइपर ही होते जाते हैं, पर हमें कंट्रोल है अपने ऊपर ना, उनको कंट्रोल नहीं है। बट ऐसा भी नहीं है कि सारी बातें नहीं समझ आती। अगर उससे आप बोलोगे ना हाँ। कि भाई ऐसी पार्टी वार्टी है जहाँ जाना है, अभी भी 15 साल के हो, हम्म। उस चीज को वो हमेशा याद रहे। इसको आप क्या कैसे मतलब कैसे ठीक कर सकते हैं? कुछ ठीक नहीं होता है, देखो डॉक्टर। बच्चा ठीक नहीं होता है, हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक होने का, देखो वो डिसेबिलिटी है, कोई डिजीज नहीं है कि हम दवाई देंगे या कुछ देंगे तो वो चीजें ठीक हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पर हम इम्प्रूवमेंट की हम गारंटी लेते हैं कि भाई हाँ इम्प्रूवमेंट तो होगा। ओके। जो बच्चा छोटे में आते हैं, हमारे पास 2.5-2.5 साल के बच्चे भी आते हैं, क्योंकि 2.5 साल के बाद आप कोई भी डिसेबिलिटी डायग्नोज हो सकती है। 2.5 साल तक आप कोई किसी बच्चे को आप स्टैंप नहीं दे सकते हो किसी भी डिसेबिलिटी का। ओके। तो वही है, तो 2.5 साल के बच्चे भी आते हैं हमारे पास। अच्छा। हाँ, तो वो बच्चे कवर अप कर जाते हैं, क्योंकि उनका 2.5 साल से स्टार्ट हो रखा होता है, तो उस एटमोसफियर में हो जाती है चीजें।
पर 2.5 साल का बच्चा कैसे पता चलता है कि इसमें ये दिक्कत है, विजिबिलिटी है? आई कांटेक्ट नहीं होता है। 2.5 साल का बच्चा मतलब सेंटेंसेस आ जाते हैं, वोकेबलरी आ जाती है। तो वही पेरेंट्स जो आपके मतलब थोड़े हैं भाई एजुकेटेड है, अवेयरनेस है थोड़ा सा, तो उनको मतलब हो जाता है पता कि भाई हमारा बच्चा नहीं आई कांटेक्ट दे रहा, नेम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, हाइपर एक्टिव है, तो वो सब चीजें। तो आप कब से हो इस फील्ड में? मेरे को हो गए 8 साल हो गए। आपने कभी ऐसा केस देखा है कि आप मतलब प्रॉपर ठीक हो या हुआ हो कुछ? हाँ, वही। हमारे यहाँ पे से बच्चे निकले हैं काफी, मतलब निकल गए हैं, ऑटिज्म से बाहर आ गए हैं। जो माइल्ड कैटेगरी में आते हैं ना, तो वो ऑटिज्म से बाहर आ गए हैं। मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत, हाँ वो बहुत मेहनत करनी पड़ती मतलब है। पेरेंट्स को तो मतलब दिन रात एक करना पड़ जाता है, बहुत ज्यादा है। एक प्रॉब्लम है, रीडिंग करने में प्रॉब्लम है, और थोड़ा सा हम कह सकते हैं बॉर्डर लाइन पे थी वो बच्ची। क्या मुझसे भी बड़ी है, अब तो वो मैरिड है, शादी हो गई है। ओहो, मतलब वो यूएसए में शिफ्ट है अब तो, पर ठीक है वो निकल गई। अच्छा। हाँ, निकले हमारे यहाँ के 7-8 बच्चे ना जो इंडिपेंडेंट हैं अभी, लाइक ट्रैवलिंग वगैरह और ये सब चीजें कर लेते हैं अकेले। चले हुए हैं बच्चों के लिए भी ना, हमारे स्पेशल बच्चों के लिए नॉर्मल स्कूल्स में भी है इंक्लूसिव सेटअप उनके लिए। वहाँ पे भी स्पेशल एजुकेटर्स, ओटीज, स्पीच थेरेपिस्ट वहाँ पर भी है। अब तो देखना पड़ेगा, 15 साल का बच्चा है तो उस चीज में अभी क्या है क्या नहीं है वो तो असेसमेंट से पता लगता है। अच्छा, हाँ, बिना देखे तो कोई भी नहीं वैसे बता हाँ सकते नहीं हैं। बता सकते। तो आप लोगों को यहाँ पे अगर लेके आना हो तो क्या करना पड़ता है? तो आप कांटेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, वो आपको असेसमेंट की डेट बता देंगे आपको जो भी है, तो फिर आपको आ जाना है इधर। और फीस वगैरह क्या होती है आगे? हाँ जी, फीस वगैरह क्या होती है? फीस आपको वही रिसेप्शनिस्ट बताते हैं जो भी होती है। तो आप कुछ ऐसा बोल सकते हो कि पेरेंट्स को पता चल जाएगी? मैं मतलब क्या आपके वीडियो में? हाँ, मतलब इतना मैं कैमरा फेसर नहीं हूँ, मैं नहीं। बिल्कुल कैमरा फेस नहीं कर सकती हूँ। ऐसे बोल सकते हो आप, आपकी वॉइस आएगी बस। और वैसे मेरा इतना बड़ा चैनल नहीं है, हाँ, अभी 10-15-20 दिन हुए करते हुए, अच्छा, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ऐसे ही अपना न्यू यही कंटेंट रखो, यूनिक। मैं ऐसे कैसे बता सकती हूँ, मतलब क्या बोलना पड़ेगा? आप मतलब ऐसे बोल सकते हो कि मतलब जो आपको लगता है कि अगर बच्चा इतने कम एज का हो, आपको पता चल जाता है तो क्या क्या करना चाहिए, है ना? जैसे हाँ, जैसे हमें अवेयरनेस नहीं थी इस चीज की, हाँ, तो हम तो 15 साल का हो गया, हमारा तो दिक्कत प्रॉब्लम हो गया ना। हाँ, तो ये तो है, प्रॉब्लम तो है। और बच्चे के ना ऐसे ना हो, तो उनके लिए आप कुछ मतलब बस कुछ चीजें किसी काम आएंगी तो अच्छा होगा, बहुत अच्छी बात होगी वो। हाँ जी, कुछ अवेयरनेस किसी के काम आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात होगी वो मेरे लिए। आदमी चल रहे हो मेरे यहीं से निकाल देते। कोर्सेज होते हैं ना, हाँ। डिप्लोमा और ये, लाइक सोर्सेस को क्या बोलते हैं इनका? सॉरी, इनको क्या बोलते हैं जो पढ़ना इसकी पढ़ाई को क्या, कौन सा अच्छा, कोर्स? इसमें होता है डिप्लोमा, होता है डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, बीएड होता है मतलब बैचलर इन स्पेशल एजुकेशन। टीचर वाला? हाँ, तो टीचिंग नहीं जाना पड़ता, उसके लिए आपको एंट्रेंस वगैरह क्लियर करना पड़ता, तब एडमिशन्स मिलते हैं। अच्छा, चाहे आप डिप्लोमा लेवल पे करो या फिर बीएड लेवल पे करो। तो इसमें गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं या प्राइवेट से ही होता है? गवर्नमेंट दिल्ली में अभी एक ही है, नोएडा में है वो भी, ओके। एक या दो ही है, मतलब इतना वो नहीं है। तो आपको तो पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी गुस्सा भी बहुत आता होगा? हाँ, हाँ, आता तो है वो पेशेंस रखना पड़ता है, क्या करें। हाँ। बच्चा कोई अपने आप से तो नहीं कर रहा है ना, उसको ये प्रॉब्लम है तभी तो वो हमारे पास आया है ना।
पर कभी कभी डांटना भी जरूरी है, मतलब बहुत ज्यादा पैम्पर करना भी जरूरी नहीं है। पैम्पर से तो और बच्चे थोड़े खराब हो जाते हैं। हाँ, इतना पैम्पर करना भी, क्योंकि फिर उनको आगे जाके सरवाइव नहीं कर पाएंगे ना, स्कूल है हाँ। आगे, सब चीजें हैं, तो बच्चा इतना पैम्पर्ड हो जाएगा तो स्कूल में कैसे सरवाइव करेगा। जैसे अब हम लोगों ने डांट सुनी है तो वो हम लोग कहते हैं कि हमने आज सुनाया बच्चों को, हाँ जी। बट वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आपको बहुत चीजें लाइफ में फेस करनी है, तो वहाँ पे रोना धोना थोड़ी ना करना है, तो वो तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ना। बट वो चीजें बहुत पैम्पर्ड करके पेरेंट्स बहुत बेकार कर रहे हैं। हर चीज हर वक्त अवेलेबल कर देना, दैट इज नॉट गुड, वो बहुत बेकार चीज है। फॉर एवरी चिल्ड्रन ना, हाँ फॉर एवरी चिल्ड्रन, चाहे वो हाँ, नॉर्मल ये चीज normal तो हो, वो हाँ, तो सबके लिए है, सबके चाहे लिए वो होना नॉर्मल हो चाहिए। चाहे वो स्पेशल हो, हाँ। मतलब वो चीजें नहीं होनी चाहिए। उस चीज को आपको पता हो, उनको पता। बताना चाहिए वो आपके पास कैसे आई है, ताकि वो उस चीज की उसको समझे। जहाँ पे उनको पैम्पर करना है वहाँ पे पैम्पर करना चाहिए, जहाँ हाँ। पे डांटना है तो डांटना हाँ, भी हाँ, चाहिए। बट आजकल नहीं है, आजकल तो टीचर्स पे ही पेरेंट्स हैवी हो जाते हैं। हाँ, नॉर्मल आजकल टीचर्स पे जाके इतने हैवी हो जाते हैं कि आपने डांटा नहीं बच्चे के सामने। अब बच्चे के अगर बच्चा समझदार है तो आप बच्चों के सामने बोलोगे तो इट इज ओके, वो तो फिर पेरेंट टीचर की क्या रिस्पेक्ट उसको करेगा। तो वो मिल जाएगा फिर तो, फिर उसको तो मिल गया कि सपोर्ट। भाई मेरे पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे तो Support मैं तो कर रहे। कुछ भी करूंगा। हाँ, तो वहीं से बच्चा फिर खराब हो जाता हम है। लोगों के टाइम पे तो पेरेंट्स बोल के गए थे मारो, हमें कोई बस वो नहीं है, बस पढ़ना चाहिए बच्चा। पर अब तो पेरेंट्स भारी हैं टीचर्स के ऊपर बहुत ज्यादा। अब लॉ 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 ऐसा है, बाहर का सारा फॉलो करते हैं ना ये लोग। तो बाहर में एक टाइम के बाद बच्चों को इंडिपेंडेंट भी तो कर देते हैं ना, वो 12 साल तक ही रखते हैं बच्चों को अपने पास। 12 साल के बाद तो वो बच्चे अपने पास रखते ही नहीं, वो उनको इंडिपेंडेंट कर देते हैं। वो यहाँ अपना खुद पढ़ाई करें, अपना कुछ करें, सब कुछ अपने आप करना है उनको। यहाँ के लोगों ने जितना खुद को अडेप्ट अच्छा लगता है उतना अडेप्ट किया, बाकी सब छोड़ दिया। हाँ, क्योंकि अब वहाँ यहाँ तो पेरेंट्स अगर किसी के पेरेंट्स 50 की एज में भी जिंदा है, हाँ। लाइक मेरे फादर अगर 50 इयर्स के हैं तो उनके पेरेंट्स अभी भी इतने पैम्पर्ड करते हैं, तो वो हाँ, चीजें बेकार है ना। बेकार है। वो फिर मतलब वो इंडिपेंडेंट तो कभी बनेंगे ही नहीं किसी भी चीज को लेकर के। डिसीजन मेकर कभी नहीं बनेंगे, वो कभी नहीं अपनी लाइफ के डिसीजन ले पाएंगे। नहीं होता फिर। साथ नहीं रहना या लड़कियों को लड़कों के साथ नहीं रहना, तो नहीं। वो तो हमारी जनरेशन का है ही एक सबसे बड़ा बैक कि मैं- हम नहीं बात कर पाते हैं। मैं वैसे को एजुकेशन में पढ़ा हूँ, साथ में। है काफी टाइम, मेरे ब्रदर का भी नहीं है, उसका तो अब जाके हुआ है। हाँ, मेरा मतलब मेरे को भी फील हुआ कि काफी लेट हुआ है मुझे। काफी लेट हो गया। तो भाई ये थी एक स्पेशल बच्चों की टीचर, जिन्होंने जो स्पेशल बच्चों को पढ़ाती है एजुकेशन सिस्टम में, तो उन्होंने मुझे बताया इनके बारे में, थोड़ा सा जानकारी ली मैंने, तो जितना मैंने मतलब मेरे को समझ आया उतनी जानकारी ली है मैंने। बाकी ज़रूरत है, मुझे पता है अपडेट करने की ज़रूरत है, तो भी करेंगे।